हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो साइंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एक 20 इयर्स ओल्ड एक ऑडियो कैसेट प्लेयर है। इस पर एक अजीब फॉल्ट हुआ है। उस फॉल्ट को इस वीडियो पे हम फाइंड करने वाले हैं और साथ ही साथ देखेंगे इस एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम है और इस एम्पलीफायर पे जो सर्किट यूज किया गया है उसका डेटा शीट भी मेरे पास है, इस बुक, और कैसे सर्किट को ट्रेस करते हैं वो भी इस वीडियो पे बताएंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए और इसका फॉल्ट मैं पहले बता देता हूं। फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर पे जो प्रॉब्लम हुआ है, फ्रेंड्स, ये एम्पलीफायर का जो मेन एम्पलीफायर सेक्शन है वो काम कर रहा है, यानी ये ऑक्स पे लाइन इन पे बज रहा है। किसी दूसरे एम्पलीफायर से हो, मोबाइल से हो, अगर ऑक्स के थ्रू इसको बजाया जा रहा है तो ये बज रहा है। लेकिन इसका जो कैसेट प्लेयर है, यहाँ पे कैसेट तो घूम रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन ये कैसेट प्लेयर के माध्यम से ये म्यूजिक नहीं प्ले हो रहा है। तो इस पे क्या प्रॉब्लम हुआ, यानी इसका मेन एम्पलीफायर सेक्शन सही है लेकिन इसका प्री एम्पलीफायर सेक्शन काम नहीं कर रहा है। कैसेट घूम रहा है लेकिन इस पे प्ले नहीं हो रहा है। हेड पे कोई भी ऑडियो सिग्नल यहाँ पे नहीं है, कोई भी एम्पलीफाई नहीं हो रहा है। तो चलिए पता करते हैं इस एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले इस एम्पलीफायर को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले इस प्री एम्पलीफायर आईसी को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये है हेड पे यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं है और ये LA3161 आईसी का जो 1 नंबर पिन है, देखिए 1 नंबर पिन और 8 नंबर पिन इसका इनपुट है। देखिए यहाँ पे स्टीरियो 1.1 नंबर पिन पे जा रहा है और 2 पिन 8 नंबर पिन पे जा रहा है, यानी 1 और 8 नंबर पिन इसका इनपुट है। और यहाँ पे देखिए 3 और 6 आउटपुट है। यहाँ से 3 नंबर पिन निकल रहा है और 6 नंबर पिन से भी देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। देखिए ये 2 पिन, तो देखिए 6 नंबर पिन से आउटपुट आ रहा है और 3 नंबर पिन पे आउटपुट आ रहा है। ये 2 आउटपुट हो रहा है और 4 नंबर पिन इसका देखिए VCC मेन पावर सप्लाई। इसका पावर सप्लाई कहाँ दे रहा है, और यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं मिल रहा था। यहाँ पे 1 के एक रेजिस्टेंस है, देखिए 1 के रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे ये पावर सप्लाई मिल रहा था। और पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिया गया है 1 के। एक ये जो सप्लाई रेगुलेटर ट्रांजिस्टर यूज किया गया 2SC1815, इस ट्रांजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट तैयार हुआ, फिर 1 के रेजिस्टेंस होके यहाँ पे 4 नंबर पे सप्लाई दे रहा है और यही 4 नंबर पिन पे सप्लाई नहीं आ रहा था। तो क्यों नहीं आ रहा है, इस 4 नंबर पिन पे वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो ये आईसी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो मेन सप्लाई तो तैयार हो रहा है लेकिन सप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 के रेजिस्टेंस है इसको ओपन कर देंगे एक साइड, फिर देख लेंगे कि इस साइड ओपन करने के बाद इधर पे वोल्टेज आ जाता है तो समझना पड़ेगा ये आईसी शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे और फिर भी अगर वोल्टेज नहीं आता है तो इधर प्रॉब्लम होगा, इधर। तो चलिए वही देखते हैं और पता करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इसका जो मेन प्रॉब्लम है, तो ये जो पॉइंट है देखिए यहाँ पे वोल्टेज आएगा क्योंकि ये मेन सप्लाई पॉइंट है। देखिए यहाँ पे ये 16 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इस आईसी का जो सप्लाई पिन है 3161, इस आईसी का यहाँ पे देखिए इधर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पिन इसका पावर सप्लाई है। 4 नंबर पिन पे इसका पावर नहीं है और 4 नंबर पिन का ये रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे ये ट्रैक, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है, तो ये पावर सप्लाई, यहाँ पे देखिए वोल्टेज है मेन फिल्टर कैपेसिटर से और इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं आ रहा। ये जो रेजिस्टेंस है ये हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है। ये रेजिस्टेंस गर्म होने का एक वजह है, हो सकता है ये जो 16 वोल्ट का कैपेसिटर दिया गया है इनमें ये शॉर्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, क्योंकि एम्पलीफायर 20 साल का पुराना है। और दूसरा रीज़न ये है, अगर ये ठीक है तो ऐसा बहुत ही कम होता है। और चलिए इस ट्रैक को पकड़ते हैं। इस ट्रैक पे क्या है, इस ट्रैक में हम इधर, ये तो नेगेटिव पॉइंट, ये ग्राउंड है, ठीक है, छोड़िए।
इस पॉजिटिव पॉइंट को ही पकड़ते हैं। यहाँ पे एक आया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से जाके इधर और एक रेजिस्टेंस जा रहा है, तो रेजिस्टेंस जा रहा है यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस होके यहाँ पे देखिए एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे वोल्टेज दिया जा रहा है, और वो ट्रांजिस्टर क्या है, ये माइक्रोफोन के लिए दिया गया। देखिए यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए था, देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, कलेक्टर पे यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, और डेफिनेटली ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है और ये दो कैपेसिटर, ये जो एक कैपेसिटर है ये शॉर्ट है, तो हो सकता है इन दो में कुछ खराब है। पहले हम ट्रांजिस्टर को ही ज़्यादा शक करते हैं, तो चलिए ट्रांजिस्टर को ओपन करते हैं। तो मैं पहले इस ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तब जाके ठीक होगा। और पहले मैं इस पावर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। काम करते हुए पावर सप्लाई को हमेशा डिस्कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम ओपन कर लेते हैं आराम से, और ओपन करने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे। और इस प्रकार की एम्पलीफायर में माइक्रोफोन का तो अच्छा क्वालिटी मिलता नहीं है, तो अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम इस माइक्रोफोन का ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं या नया ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया, तो ये ट्रांजिस्टर ओपन हो गया। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं ठीक है या ख़राब है। ये तो लग रहा है कि सही है। एक बार एक दिशा में शो करेगा, एक दिशा में नहीं शो करेगा। तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है, तो डेफिनेटली वो कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है। डेफिनेटली वो कैपेसिटर ख़राब है। तो चलिए उस कैपेसिटर को भी मैंने ओपन कर लिया। तो चलिए कैपेसिटर देखिए, ये डेफिनेटली ख़राब है। वाह, देखिए बिल्कुल शॉर्ट है, क्योंकि ये एम्पलीफायर 20 साल पुराना है। और हालांकि इस प्रकार से कैपेसिटर शॉर्ट बहुत ही कम होता है, ये बहुत पुराना हो गया है। देखिए, तो ये हम नया लगा देंगे, और ट्रांजिस्टर तो ठीक है, ट्रांजिस्टर को भी लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो ये 3161 आईसी का जो सप्लाई वोल्टेज रेजिस्टेंस है इसको ओपन किया था, इसको भी लगा देंगे। मैंने इसको इसलिए ओपन किया था कि अगर आईसी शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए था, लेकिन ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बावजूद भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आया। तो प्रॉब्लम इधर में है, ये मेन सप्लाई का जो पॉजिटिव है, ये देखिए ये पॉजिटिव ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए था। ये रेजिस्टेंस हद से ज़्यादा गर्म हो रहा था। यहाँ पे ये डीकपल्ड फिल्टर कैपेसिटर था, ये 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का ये था। और इसके ट्रैकिंग में यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर था। इन दो में से एक शॉर्ट होना तय था। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर शॉर्ट हुआ। देखिए कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में, कैपेसिटर शॉर्ट बहुत ही कम होता है, कम, ट्रांजिस्टर ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन इस मामले में देखिए ये कैपेसिटर ख़राब है, तो आपका फॉल्ट फाइंडिंग हो गया है। फ्रेंड्स चलिए फाइनली ये ट्रांजिस्टर और ये कैपेसिटर हम लगा लेते हैं। और ये कैपेसिटर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 1016 वोल्ट था, तो मैं यहाँ पे 1025 वोल्ट लगा रहा हूँ। ये और भी बेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं, वोल्ट आप ज़्यादा लगा सकते हैं क्योंकि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। और इसके जगह पे आप 2200 माइक्रोफैराड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सब लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, आप ये नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाइएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो आएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव पे आएगा, ठीक है। तो और एक तो ग्राउंड रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम तो वैसे हम सेट कर लिया, और फिर ये ट्रांजिस्टर को लगा लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली
आपका ये एम्पलीफायर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ट्रांजिस्टर को भी हम सेट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं आराम से, बिल्कुल साफ़ सफाई से होना चाहिए, किसी के साथ किसी कंपोनेंट अटैच ना हो जाए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होके इस एम्पलीफायर का कुछ भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली देखिए कितना क्लियर है। और अब बाकी रह गया ये कैपेसिटर। तो चलो कैपेसिटर को भी सोल्डरिंग कर देते हैं। कैपेसिटर का एक पॉइंट मैंने सोल्डर कर दिया और अभी दूसरा पॉइंट। तो देखिए काम जितनी साफ सफाई से करोगे मार्केट में उतना ही आप नाम कमा पाओगे। ठीक है, और काम को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं चलो ये नहीं मिला तो चलो दूसरा पुराना चीज़ लगा दिया, रॉन्ग वैल्यू का कैपेसिटर लगा दिया, ऐसा हर हालत में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाओगे। तो चलिए और भी दोबारा चेक कर लेते हैं, जैसे कोई लूज कनेक्शन ना हो जाए। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्डरिंग हुआ है। और ये जो रेजिस्टेंस मैंने ओपन किया था 3161 आईसी को चेक करने के लिए, तो चलिए इसको भी हम फिर से लगा देते हैं, क्योंकि आईसी सही है, वोल्टेज इस कैपेसिटर के वजह से ड्रॉप हो रहा था। तो चलिए ये भी लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने लगा दिया। ठीक है, और इस एम्पलीफायर का एक कल्याण और भी कर देते हैं। तो देखिए एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो 7 या 10 साल बाद उसका वैल्यू कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, यानी प्रॉब्लम हो जाता है, ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इस एम्पलीफायर को अगर प्रॉपर काम करना है तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्पलीफायर 20 साल पुराना हो गया है। ये तो छोटे छोटे कैपेसिटर चेंज करना पॉसिबल नहीं है, और जो भी पॉसिबल है यानी इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर को चेंज कर देंगे और इस एम्पलीफायर का थोड़ा हद तक कल्याण कर देंगे। और ये छोटी छोटी कैपेसिटर इसलिए मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो नहीं सकता है। देखिए ये छोटी छोटी कैपेसिटर को अगर आपको चेंज करना है ना, तो कभी भी एक साथ यानी ऑल ओपन कर दिया ऑल लगा दिया, ऐसे नहीं, एक एक करके ओपन करना पड़ेगा, एक एक करके लगाना पड़ेगा। यानी आप एक ओपन किया, एक नया लगाया, फिर एम्पलीफायर को चलाया तो देखो ठीक चलता है तो ठीक है, दूसरा ओपन करो, फिर एम्पलीफायर को चलाओ, फिर देखो चलता है तो ठीक है। एक ही साथ में ओपन करके एक ही साथ में लगाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में नया कैपेसिटर अगर ख़राब हुआ तो सारे कैपेसिटर को आप एक साथ चेंज कर देंगे, तो वो फॉल्ट आप कभी भी ढूंढ ही नहीं पाओगे कौन सा कैपेसिटर मार्केट में से ख़राब आया है और वो आपने किट पे लगा दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए जब 1 से 2 कैपेसिटर आप चेंज करते हो तो एक एक करके लगाइए, तब जाके अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर भी मार्केट में बहुत ख़राब आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस एम्पलीफायर का जो कल्याण करने की मैं बात कर रहा था, इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलो मेन फिल्टर कैपेसिटर कहाँ है, इधर है, चलो इसको भी चेंज करते हैं। तो चलो इसको हटाते हैं और ये नया वाला लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इस एम्पलीफायर में थोड़ा जान आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सोल्डरिंग कर लेते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग करने के बाद हम इसका जो भी कनेक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मोटर का सप्लाई जो भी है वो फिर से हम कर देंगे और ग्राउंड भी कर देंगे। तो ये हो गया मेन फिल्टर कैपेसिटर चेंज। अब इस एम्पलीफायर में जान आ जाएगा। तो चलिए एक्स्ट्रा जो लेग है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, एक हो गया और यहाँ पे दूसरा भी हो गया। और काट होने के बाद फिर से मैं एक बार अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करूँगा। ठीक है,
काट होने के बाद क्या है ना, अगर ऐसे करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से ये पकड़ लेता है। ठीक है, सोल्डरिंग अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो ये खोल सकता है। ठीक है, तो हो गया, ये हो गया मेन फिल्टर कैपेसिटर चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली इस एम्पलीफायर सही हो चुका है। इसका जो प्रॉब्लम था यहाँ पे सोल्यूशन हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो LA3161 आईसी है, ये सही तरीके से काम कर रहा है। इस आईसी को सप्लाई भी मिल रहा है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये जो रेजिस्टेंस है देखिए, यहाँ पे ये सप्लाई जा रहा था और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के साइड में ये जो प्री एम्पलीफायर सेक्शन है, यहाँ पे सप्लाई देने के लिए ये जो कैपेसिटर है ये यूज किया गया है। और साथ ही साथ मैंने ये मेन फिल्टर कैपेसिटर को भी चेंज कर दिया क्योंकि एम्पलीफायर थोड़ा पुराना हो गया है। ऑल ओवर इस एम्पलीफायर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं इस एम्पलीफायर वर्क करता है या नहीं। और ज़्यादा हम बजाएंगे नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर सही तरीके से काम कर रहा है। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं एम्पलीफायर रिलेटेड, FLT रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक उठाने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले जो वीडियो है वो बहुत जल्द मेरे चैनल पे आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।